कांग्रेस नेता उमंग सिंघार का इस मामले में बयान आया है। एमपी में एसपी गठबंधन से होता है फायदा। जी हां, बुंदेलखंड में कांग्रेस को होता है फायदा। यह भी उन्होंने कहा है कि जनता एक बात नहीं पहुंचा पाई, यानी लगातार जनता तक एक बात नहीं पहुंचा पाए, ये उन्होंने बात कही है। इंडिया गठबंधन बस कमलनाथ जी से नाराज नजर आ रहे हैं कि बीच चुनाव में आज अखिलेश को अखिलेश वखिलेश कह देते हैं, सपा से गठबंधन नहीं करते हैं, शिवराज जी से कल मुलाकात उन्हें गुलदस्ता भेंट कर देते हैं, अपने नेताओं से नहीं मिलते हैं। अब देखिए, ये तो उनके व्यक्तिगत विचार है कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, लेकिन मेरा सोचना है कि सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। आपको लगता है गठबंधन हो जाता तो इसका फायदा होता कांग्रेस पार्टी को? सपा से अगर होता कुछ तो फायदा होता? निश्चित तौर से इसका हमें बुंदेलखंड में कुछ सीटों पर फायदा होता। और ये अखिलेश वखिलेश बोलना बीच चुनाव में, अब तो अखिलेश जी तो अब उनके छोटे पुत्र की तरह हैं, तो अब इसमें इतना जी और अखिलेश में आपको नहीं सोचना चाहिए। नहीं, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि अब वो गठबंधन में नहीं रहेंगे या कांग्रेस पार्टी को लेकर। लड़ाई अलग होती है, व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं। और राजस्थान की हार पर कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का बड़ा बयान सामने आया है। 2 साल पहले हुई घटना भी हार की वजह बनी, ये उन्होंने कहा है। पहली बार आला कमान कमजोर दिखाई दिया, जिम्मेदारी तय होती तो ये हालात नहीं होते। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लड़ी, योजनाएं अच्छी थी, पार्टी की विचारधारा, लोगों का भरोसा हमारी पार्टी पे था, आला कमान पे था, वो जो कुछ कमियां रही उस पर चिंतन होना चाहिए। क्योंकि पहली बार ऐसा था कि जब विपक्ष में हम रह के भी विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर उनकी नहीं थी। जब हम ग्राउंड पे जा रहे थे तो वोटर से मिल रहे थे, जिससे भी जो बात कर रहे थे तो वो जो कांग्रेस को हम अपनी ओर लाना चाह रहे थे, कार्यकर्ता हमारे जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स थे, वो वोट हमें दे रहा था। तो मैं समझता हूँ कि जो कमियां रही उन पर चिंतन होना चाहिए। क्या कमी रह गई? कोऑर्डिनेशन में कमी थी, ओवर कॉन्फिडेंस था, या बड़े नेताओं के बीच जो टकराव है वो एक बड़ी कैंपेन और अच्छा हो सकता था। उस कैंपेन में मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत जो कमी बेसी रही उस पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा। 2 साल पहले जो घटना हुई थी सितंबर के महीने में, और उसके बाद कहीं ना कहीं आला कमान के साथ और राजस्थान सरकार और यूनिट के बीच में कई तरह के कोऑर्डिनेशन की दिक्कतें हो रही थी, आपको लगता है कि उसका असर पड़ा चुनाव पर? देखो, जो भी घटना, जो 25 सितंबर की घटना कोई छोटी घटना नहीं थी। इस देश के इतिहास में पहली बार जो आला कमान है वो कमजोर साबित हुआ। और राजस्थान की हार पर कांग्रेस नेता जुबैर खान का एक बड़ा बयान सामने आया है। समन्वय की कमी से हारे हैं, ये उनका कहना है, और ओवर कॉन्फिडेंस से हारे हैं। ग्राउंड पर ज्यादा मेहनत नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी हार की क्या वजह आप मानते हैं? हमारे मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन में कमी रही, उसके कारण हमारी हार हुई। किस तरह की कमी रही मैनेजमेंट में, कोऑर्डिनेशन में? क्या एआईसीसी में और राजस्थान? जब विधानसभा में टिकट लोग मांगते हैं, अलग अलग धड़े होते हैं, उनको कोई सामंजस्य से बैठा था, उनको एक करता, किसी की नाराज़गी दूर कराता, कैंडिडेट से किसी को नाराज़गी थी उसको सुन के, उसकी बात सुन के कैंडिडेट को मांग के साथ में बैठा था, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करता। यही कोऑर्डिनेशन होता है, यही मैनेजमेंट होता है। चुनाव में पार्टी के बड़े लोग क्या इस बात से मुतमईन नहीं थे कि इस तरह की दिक्कतें हैं, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है, चुनाव हार सकते हैं? क्या ओवर कॉन्फिडेंस एक वजह? तो कोई पता नहीं, क्योंकि मैं तो खुद चुनाव लड़ रहा था। मेरा चुनाव बहुत कॉम्युनल चुनाव होता है, हॉट सीट है रामगढ़ की, आपने देखा है। लेकिन मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो फील्ड में महसूस किया है वो ये महसूस किया है कि इस बार कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट हमारा कमज़ोर था। नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस भी था, खासतौर पे बड़े नेताओं का। नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो नीचे ज़्यादा ग्राउंड में मेहनत होती। ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए, ये बात सही है।